वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास के अंदर कल की कथा में आप सबने सुना, मेधावती अपने ही आश्रम में भगवान शंकर का तप करने लगी। आज के दिन के शुरू में ही भगवान नारायण ने नारद जी को प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे नारायण, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वो हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, ऋषि कन्या मेधावती ने भगवान शंकर का चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने लगी, भगवान का मनोमन ध्यान करने लगी, भगवान का स्वरूप का चिंतन करने लगी। भगवान का स्वरूप अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले, जटा झूठ से विराजित, ऐसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए मेधावती ने तप शुरू किया। तप कैसे करती थी? ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, ग्रीष्म ऋतु का समय गर्मी का होता है, उसमें पंचाग्नि में चारों ओर अग्नि और उसके बीच में बैठकर मेधावती तप करती थी। और जब हेमंत शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर, तब ठंडी का समय होता है, तो उसी समय ठंडे जल में बैठकर ऋषि कन्या तप करने लगी। वर्षा ऋतु के अंदर घास के ऊपर सो जाती थी और ऊपर कुछ भी छाया भी नहीं रखती थी, और आहार में केवल धुआं ही ग्रहण करती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र भी बहुत चिंतित हो गया। इस तरह मेधावती ने 9000 वर्ष तक तप किया। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अपना निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर जैसे देह में प्राण आ जाए, वैसे सहसा खड़ी हो गई और पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। भगवान की मानसोपचार पूजा की और पूजा के बाद भगवान की स्तुति की। हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे मेरे आधार, आपको प्रणाम करती हूं। मनुष्य अनेक तापों से व्याप्त संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ, दुष्ट सर्पों से डसा हुआ मनुष्य आपकी शरण में आ जाए ना, तो भी उनकी मुक्ति हो जाती है। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की गई स्तुति सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरी जो इच्छा है तू मांग, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। कन्या बोली, हे दीनानाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो ना, तो मुझे पति दीजिए। हे प्रभु, आप मुझे पति दीजिए। हे सदाशिव, आप मुझे पति दीजिए। मैं पति चाहती हूं और मुझे पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। यह सुन महादेव जी बोले, तूने जैसे अपने मुख से कहा है ना, वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। हे पुत्री, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, धर्मवेत्ता, सज्जन, पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, क्षत्रिय और गुणवान होंगे।
श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय और न प्रिय। ऐसे महादेव जी के वचन सुनकर कन्या बोली, हे सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, तो 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। प्रभु, मैं तो आपकी बेटी हूं, लोग हंसेंगे, अरे ये स्त्री के तो 5 पति है। हे प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान न दीजिए। तब शंकर जी बोले, हे बाला, इस जन्म में तो तुझे पति सुख नहीं है, तेरे दूसरे जन्म में तेरे 5 पति होंगे, और मेरे प्रिय मुनि दुर्वासा का तूने पहले ही अपमान किया है। दुर्वासा यदि क्रोध करते तो तीनों लोगों को जला सकते थे। जिस अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिया, पुरुषोत्तम का व्रत तूने नहीं किया, ऊपर से तूने उसका तिरस्कार किया। इस अधिक मास की पूजा तो हम सभी देवताओं भी करते हैं, और तूने उसी का अपमान किया, तूने उसका तिरस्कार किया। हे पुत्री, इसका फल तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा बोल भगवान नीलकंठ अंतर्ध्यान हो गए, और वह बाला चकित सी हो गई। सुत जी बोले, हे मुनियों, भगवान सोमेश्वर ईशान दिशा की ओर चले गए। वृत्रासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई, उसी प्रकार मुनिराज कन्या मेधावती चिंता करने लगी। मेधावती भले चिंता करे, लेकिन हम सब प्रभु चिंतन करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं आप चिंतन करो, चिंता मत करो। मेधावती को चिंता करने दो, हम सब तो प्रभु का चिंतन करेंगे। आइए इस अध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। कल के अध्याय के अंदर देखेंगे। आज के अध्याय को बस यही विराम के साथ इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये शिववाक्यम नाम 11ोऽध्यायः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।